ग्लैमर की दुनिया बहुत चकाचौंध से भरी हुई होती है। तमाम युवाओं को अपनी तरफ खींचती है। शोहरत पाने के लिए, नाम कमाने के लिए, फ़ैन फॉलोइंग बढ़ाने के लिए युवा भागते हैं इस चकाचौंध की ज़िंदगी में। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे चेहरे भी हैं जो मन के बेहद काले हैं। काली नीयत वाले ये वो दरिंदे हैं जो मासूम लड़कियों को फिल्मों का लालच देकर उनके साथ हैवानियत की सारी हदें पार कर देते हैं। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पुणे में ऐसे ही दरिंदों का शिकार हुई दिल्ली की एक मॉडल की खौफनाक दास्तान। इस मॉडल के साथ जो कुछ हुआ वो बेहद डरावना है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। वो दिल्ली की एक खूबसूरत मॉडल थी। वो भी बॉलीवुड में अपनी पहचान बनाना चाहती थी, लेकिन एक गलत संपर्क ने उसकी जिंदगी नरक बना दी। इन तस्वीरों को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। शरीर के हर हिस्से पर जख्म ही जख्म। एक मॉडल के साथ इतनी हैवानियत, मॉडल के साथ दरिंदगी की सारी हदें पार। जी हाँ, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये तस्वीरें इतनी भयानक और शर्मनाक हैं कि हम आपको पूरी तरह से दिखा भी नहीं सकते। लेकिन जरा सोचिए, उस मॉडल पर क्या बीती होगी जिसे दरिंदों ने अपना शिकार बनाया। ये निशान सब सिगरेट से और बेल्टों से मारा हुआ है। ये सब बेल्ट के मारे हुए आप लोग देख भी सकते हैं, और अभी तक ठीक नहीं हो रही हैं। कहीं भी चलती हूँ एक पैर ये वाला जो लगा हुआ चोट है, इसके वजह से चलना मुश्किल होता है। किसने मारा है? ये सब किसने मारा वो मुझे होश नहीं है। उस कमरे के अंदर ही सब ने। जब ये लड़की गई तो उन लोग कहाँ से भागे पता नहीं चला। दरिंदों के चंगुल से मॉडल कैसे छूटी, ये हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले बताते हैं कि कैसे उन हैवानों तक पहुंची। पीड़ित मॉडल का कहना है कि पिछले साल दिसंबर के पहले हफ्ते में एक महिला ने उससे संपर्क साधा था। उस महिला ने उसे फिल्मों में काम करने का ऑफर दिलाने की बात कही। इसके बाद महिला के कहने पर वो इसी साल फरवरी में पुणे गई। लेकिन पीड़ित मॉडल का आरोप है कि पुणे में ऑडिशन के दौरान जिन 4 लोगों से उसकी मुलाकात कराई गई, वो उसे फिल्म में रोल दिलाने के बदले शारीरिक संबंध बनाने की शर्त रख रहे थे। उन लोगों ने पहले पूछा कि आप मूवी के लिए क्या क्या कर सकती हो। मैंने बोला कि आप ब्लू मूवी तो बना नहीं रहे हो, हिंदी मूवी बना रहे हो, तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे एक्टिंग आती है, मैंने किया भी है, मेरा वीडियो देखिए भी बोला। तो उन्होंने बोला कि एक चीज़ आपको करना पड़ेगा, हम चारों के साथ करना पड़ेगा, तब हम आपको चांस दे सकते हैं। मैंने बोला, मेरी भी गाली गलौज हो गई, उनके साथ लड़ाई हो गई। तो एक ने मेरा हाथ पकड़ा, फिर दूसरे ने हाथ पकड़ा, और एक रमेश ठकुला करने ने मेरा पैर दोनों पकड़ लिया। मैं लड़की हूँ तो कुछ कर नहीं पाई। तो उसने एक जो रोहित करके, उसने मुझे 2 टैबलेट खिला दिया पानी मुंह पे डाल के, और उसके बाद बेड में धक्के दे दिया। उसके बाद वो पाउडर जो था, उसने बताया वो ड्रग से, वो मेरे मुंह पे डालते गए, पानी डालते गए, मुंह पे डालते गए, पानी डालते गए। और उसके बाद मुझे कुछ होश नहीं रहा था। फिल्मी दुनिया में कदम रखने का सपना देखने वाले इस मॉडल ने कभी सोचा नहीं था कि एक गलत महिला के संपर्क में आने की उसे इतनी बड़ी सजा मिलेगी। हालांकि दरिंदों के चंगुल में फंसी इस मॉडल की मदद भी एक लड़की ने ही की। खास बात यह है कि जिस लड़की ने मॉडल को बचाने में मदद की, वो खुद भी दरिंदों के चंगुल में पिछले 1 साल से फंसी हुई थी। मॉडल का दर्द देखने के बाद उसे भी हिम्मत मिली और वो 15 मार्च को पुणे से भागने में कामयाब हो गई। इस लड़की नंगी थी, इसको मैंने बेहोश थी, पूरा मतलब नशे के बेहोश थी, और इसको मेरे रूम पे लेके आके उसको मतलब सर पे पानी डाल के नहला धुला के मेरे कपड़ा पहना दिया और इसको सुला दिया मैंने। और फिर रात को 1 बजे रोहित जो भंडारी है ना, रोहित भंडारी, वो आया। तो उसको मैंने बोली, उसको ब्यूटी पार्लर लेके जाती हूँ, मैं ब्यूटी पार्लर लेके जाती हूँ और इसको अच्छा बना के लेके आती हूँ, और आप इसको काम, मैं बोलती हूँ उसको काम कर बोल के, ऐसे बोल के, झूठ बोल के हम लोग 9 बजे सुबह, उन लोग सोए थे, हम लोग आ गए। समाज के डर की वजह से पहले तो ये मॉडल और उसकी दोस्त अपनी शिकायत करने से बच रही थी और घर पर ही अपना इलाज कराने लगी।
लेकिन बाद में दोनों ने हिम्मत कर दिल्ली पुलिस में शिकायत कराने का फैसला किया और 23 मार्च को कोटला मुबारकपुर थाने में अपनी शिकायत लेकर पहुंच गए। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 323, 328, 354 ए, 354 बी, 506 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। हालांकि मामला पुणे का है, इसलिए दिल्ली पुलिस ने 0 एफआईआर दर्ज कर केस को पुणे पुलिस को ट्रांसफर कर दिया। हालांकि साउथ दिल्ली के डीसीपी ईश्वर सिंह का दावा है कि इस केस से जुड़ी सभी मेडिकल रिपोर्ट पुलिस थाने को भेज दी गई और वहां रेप का भी मुकदमा दर्ज हो गया है। वहीं पीड़ित मॉडल का आरोप है कि जब उसने पुणे पुलिस से पूछा तो उन्होंने केस ट्रांसफर होने की बात से इनकार कर दिया। पुलिस से न्याय मिलता न देख इस मॉडल ने खुदकुशी करने की भी कोशिश की। मॉडल का कहना है कि जब इंसाफ नहीं मिलेगा तो वो जीकर क्या करेगी। टैबलेट खा के सुसाइड कर दूंगी सोची थी। मेरी फ्रेंड ने जाके दरवाज़ा तोड़ के मुझे निकाला, नहीं तो मैंने सोच लिया था कि मैं जीऊंगी नहीं। जब मुझे न्याय नहीं मिलता, भारत माता की जय बोलते हैं इस देश में, पर एक लड़की का न्याय नहीं मिलता तो वो लड़की क्या करेगी। पीड़ित मॉडल के साथ साथ उसकी दोस्त भी ये आरोप लगा रही है कि इस मामले में पुलिस उनकी मदद नहीं कर रही है। ब्रिजेश तिवारी, दिल्ली, IBN 7। मुझे लगता है कि आप सबके साथ भी इस वक्त वही हो रहा होगा जो इन तस्वीरों को देखने के बाद मैं महसूस कर रहा हूँ। ये हमारे इर्द गिर्द की बच्चियाँ हैं, ये ऐसी बच्चियाँ हैं जिनके मन में बहुत से सपने हैं, लेकिन ये किन चंगुलों में फंस जाती हैं और कैसे हैवान इस वक्त हमारे इर्द गिर्द घूम रहे हैं, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। यह सिर्फ एक खबर नहीं है, सिर्फ एक बच्ची की खबर नहीं है, ये खबर है हम सबके सावधान होने की। इस वक्त दिल्ली की ये पीड़ित मॉडल मेरे साथ मौजूद हैं और साथ ही साथ इनको बचाने वाली जो लड़की हैं, जो खुद भी एक पीड़ित रही हैं, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। एक मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, एक मामले में जल्दी FIR दर्ज हो जाएगी, ऐसी उम्मीद की जा रही है। मैं इनकी पहचान और नाम आपको नहीं बता सकता हूँ। जब से रिपोर्ट चल रही है और जब से ये लोग यहाँ पर आए, लगातार इनके आंसू बह रहे हैं। जो मॉडल हैं उनसे चलते भी नहीं बन रहा था, वो जैसे तैसे यहाँ तक पहुँची हैं। बहुत ज़रूरी था उनकी बात को रखना और बहुत सोच विचार के बाद हम ये बात आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि ये खबर सिर्फ एक खबर नहीं है, आपको सावधान भी करती है, आपको सतर्क भी करती है कि कैसे लोगों के बीच बच्चे फंस सकते हैं। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, मॉडलिंग का करियर आपने चुना, कैसे इन लोगों के चंगुल में आई, कौन थे ये लोग, कैसे कैसे ये सब शुरू हुआ? मैं मॉडलिंग के चक्कर में ऐसे आई कि एक अनीता दीदी करके थी, बहुत अच्छी थी। उन्होंने बोला बेटी तुम बहुत सुंदर भी हो और तुम मॉडलिंग कर सकती हो। तो मैंने सोचा कि मैं पढ़ी लिखी उतनी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे डैड मॉम नहीं है। मॉम मेरी 6 महीने की थी डेट होते वक्त, डैड 11 साल के थे। तो मैं अपने हिसाब से बड़ी हुई हूँ। तो दीदी ने मुझे बहुत हेल्प किया। तो उसके बाद दीदी दुबई चले गए पैसे कमाने के लिए अपने उसमें, तो मैं अपने तरीके से जी रही थी। तो मॉडलिंग लाइन में बैक डांसर कर रही थी। तो फिर मुझे एक चांस मिल गया कि मैं लीड करने के लिए। तो फिर मैं करी, तो फेसबुक में चलाती थी और फेसबुक में एक स्मृति खरेल करके लड़की से बात हुई मेरी, और उन्होंने बोला कि आर यू मॉडल? मैंने बोला यस आई एम मॉडल। मुझे उतना इंग्लिश नहीं आती, क्योंकि मैंने उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ माँ बाप ना होने के कारण से। फिर भी मैं घर पे ट्राई करती हूँ पढ़ाई करने के लिए, घर पे बुक्स लेके पढ़ाई करती हूँ। तो फिर उनसे बात होते गई और एक लड़की की भरोसा कर सकती है। ठीक। तो फिर उन्होंने बोला कि मेरे दो दोस्त बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड गए हैं गोवा, और 2 और लड़के भी गए हैं। तो जो ये लड़की थी, ये लड़की भी गोवा में थी, और वहाँ मैं गोवा गई, 2 दिन बैठी, और 2 दिन के बाद मुझे वापस भेज दिया गया। और वापस भेज देने के बाद उन लोगों ने मुझे अभी कौन सा महीना चल रहा है,
अप्रैल है। हाँ 9 तारीख को बुलाया गया। इस 9 तारीख को नहीं, अगले महीने की 9 तारीख को, मार्च 9 तारीख को बुलाया गया और एक गंदी से घर पे रखा। तो मैंने बोला कि ये स्टूडियो है, ऐसा होता है स्टूडियो, फिल्म स्टूडियो ऐसा होता है। मैंने तो कभी ऐसा देखा नहीं कि जहाँ मैंने शूटिंग की थी वहाँ तो एकदम अच्छा सा होता था। तो उन्होंने बोला नहीं बेटा, वहाँ पे अभी थोड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग आपको वहाँ लेके नहीं जा सकते। तो ठीक है, सुबह आज यहाँ रह लीजिए, कल हम आपको लेके जाएंगे। फिर मुझे समथिंग 11 बजे, उस जगह का नाम मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि मैं पहली बार गई थी, और उस सोसाइटी, नैतिक सोसाइटी पे लेके गए। तो 702 फ्लोर घर, हाउस नंबर था, वहाँ पे लेके गए और स्टूडियो जैसा ही था, एकदम लगता था कि हाँ वो है। तो ये लड़की फिर गोवा में मिली थी, बात भी नहीं हुई थी, ऐसे घूमे, मैं वैसे आ गई थी, पहचान हुआ था। वो ये लड़की एटीट्यूड में बैठी थी क्योंकि पता नहीं था कि उसका प्रॉब्लम क्या था, क्यों नहीं बोल रही थी, मैंने कभी पूछा भी नहीं। तो उसके बाद मैंने मैं समझ सकता हूँ कि आप काफ़ी परेशान भी हैं। मैं आप दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि वो इस बुरी तरीके से उनके साथ हैवानियत की गई है, जिसके बाद शरीर पर ना सिर्फ निशान है, चलने में काफ़ी दिक्कत है, बोलने में काफ़ी दिक्कत उनको हो रही है, जिसका अंदाज़ा आप लगा पा रहे होंगे। लेकिन आप मुझे बताएं कि किस हालत में आपको ये मिली थी? मेरे को हाँ, किस मैं हालत जब में? इसका चिल्लाने की आवाज आ गई, 4 लोग अंदर घुस गए थे, 4 लोग अंदर घुस गए थे, तो चिल्लाने की आवाज आ गई। तो रोहित ने मेरे को बोला कि तू अंदर जाके बैठ, बोला मेरे को, तू चुपचाप अंदर जा, सब बदतमीज तरीके से बोला। तो मैं अंदर जाके बैठी, चिल्लाने की आवाज आई, तो मैंने सोचा इसको मारा ही होगा शायद, कई लड़कियों को मारा है ना उसने, तो मैंने सोची मारा ही होगा उसने। तो मैं जाके दरवाजा तोड़ने में कम से कम आधा घंटा लगा मेरे को। उन लोग गाली गलौज दे रहे थे कि बाहर से दरवाजा ऐसा धक धक कर रही है तू। तो मैंने आधा घंटा लगा के दरवाजा तोड़ी, आधा घंटा लगा के तो मैं अंदर गई, मैं चाकू लेके गई अंदर, तो ये नंगी थी। ये पुणे की बात है या? पुणे की बात है पुणे ये। की बात है। फिर क्या हुआ? तो ये नंगी थी और पूरा नंगी थी। फिर मैंने चाकू दिखाई सबको, इसको क्यों, इसको छू के दिखाई, इसको क्यों ऐसा किया तुम लोगों ने। कितने लोग थे वहाँ पर? हाँ जी, कितने लोग थे वहाँ पर जब आप? 4 लोग थे। अच्छा, और इनकी क्या, ये बेहोश थी उस वक्त पूरी तरह से? बेहोश थी पूरा। उन लोगों ने ड्रग्स पिलाया था, ड्रग्स खिलाया था उससे। ये ऐसा पहली बार आपने देखा किसी के साथ उन्होंने किया था, या पहले भी किसी लड़की के साथ कर चुके थे वो ऐसा? पहले तो मारा हुआ देखा था मैंने किसी लड़की पिटाई को। विटाई? हाँ, पिटाई विटाई किया हुआ देखा था कहीं। ये इस वक्त जो तस्वीरें चल रही है सामने, इनको पहचान सकते हैं आप? यही लोग हैं? सकती हूँ, हाँ पहचान सकती हूँ। और भी कौन कौन है ये लोग, जरा इनके बारे में बताइए, क्योंकि अभी बहुत से लोग देख रहे हैं तो उन्हें पता लगे कि ये कौन है ये लोग। अच्छा, इन लोग का नाम रोहित भंडारी, इसका नाम रोहित भंडारी है। ये शख्स वेलो वाला है ना जो, ये येलो टी शर्ट वाला? हाँ रोहित इसने मुझे भंडारी। पकड़ा था। और इसका तपेंद्र शाही, अच्छा, और दूसरा हरीश साई, और रमेश ठकुल्ला, जो बाल थोड़ा लंबा है ना, रमेश ठकुल्ला। हाँ। इतना ही है 4 लोग। ये 4 लोग हैं। हाँ, ये क्या और भी लड़कियों को यहाँ पर ले लेकर आते हैं या क्या? और भी लड़के मतलब बाहर से लेके आते थे। क्या ऐसे फेसबुक के जरिए? नहीं, बाहर से, मतलब उन लोग कैसे बात करते थे वो तो मेरे वो सामने आपको नहीं करते पता? थे। आप नहीं कैसे पता। इनके चंगुल में आई, या आप कब इनसे जुड़ी थी? मेरे को लालच दिखा के लेके आया रोहित क्या ने। लालच, कैसे दिखाया, क्या? मतलब पार्लर पे उधर सीखने के लिए फ्री है, उधर तुम पार्लर सीखो और तुम अच्छी, तुम्हारा अच्छे में बर्तन वगैरह धोती थी। मेरी नानी है एक, मेरी नानी थी, मैं बर्तन वगैरह धोती थी एक आंटी के पास। तो फिर मैं नानी को मदद करती थी। मैं मतलब काकरवीटा पे मेरी नानी का शॉप है, छोटा सा, तो मैं उसके लिए बढ़ाने के लिए कोशिश करती थी। गरीब है हम लोग, तो इसलिए। इसकी मम्मी साइको भी है। मेरी मम्मी थोड़ी पागल, मतलब पागल है, पूरा पागल। तो अभी किधर है, कहाँ है, कुछ पता भी नहीं है।
ओह, कुछ पता नहीं। अब गरीब थे हम लोग, मैं गरीब थी, मेरी नानी है और एक मामा है। मामा तो दुबई गया हुआ है पैसा कमाने के लिए। और आपकी कहानी जारी है, मैं दर्शकों को कुछ ज़रूर कहना चाहूँगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह की लड़कियों को इन लोगों ने अप्रोच किया। वो जानते थे कि ये लोग परिवार से कमज़ोर हैं, इन लोगों को ज़रूरतें हैं। यानी आशंका इस बात की भी है कि क्या इस तरह का कोई नेक्सस और नेटवर्क चल रहा है जो ज़रूरतमंद लड़कियों को या बुरे हालात में फंसी हुई लड़कियों को इस तरीके से अपने चंगुल में ले रहा है या उनके साथ हैवानियत की जा रही है। मॉडलिंग के नाम पर आखिर ये क्या करवा रहे थे 4 महीने से? ये लोग क्या चाहते थे आपसे? और क्या ये सचमुच इन्होंने किसी से मॉडलिंग करवाई है, इनका कुछ और धंधा है? आपको नहीं, क्या लगा? वो स्वीकृति खरेल का कौन सा, चाहे आसामीज लैंग्वेज है या नेपाली लैंग्वेज है, मुझे वो नहीं पता। उसका वीडियो भी है। और ये रमेश ठगुल्ला का, इसका एक वीडियो है, वो रिलीज नहीं हुई है। और मतलब करके रखा था तो दिखाया गया था मुझे, तो इसलिए मेरे को भरोसा हो गया था, तो मैं गई थी। तो उस वक्त अब लड़की लड़की को बुलाती है तो भरोसा तो हो ही जाता है। और उन्होंने मुझे अपना फोटो सब कुछ ऐसा सब कुछ शूट किया था। और तो मैं भरोसा कर लिया कि अब मैं, माँ बाप नहीं है, कुछ नहीं है, तो मेरे लाइफ में मैं कुछ बन जाऊं, एक अच्छी सी लड़की बन जाऊं। कि मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि ऐसा भी होगा। आप मुझे बताएंगे कितनी और लड़कियां हो सकती हैं जिनको आपने देखा हो? मेरे को तो 2-3 महीने तो अच्छी तरह से रखा था रोहित ने। और लड़कियां इनके और अलावा, इनकी जो इनके हालत आपने अलावा देखी, और आपने बताया लड़कियों को मारपीट भी कुछ लड़कियों के इसकी साथ। तरह मारा हुआ नहीं था। मतलब इनकी तरह रेप करने की कोशिश किया, इनकी तरह ब्लैकमेल किया, ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं हुआ। मारा था, बहुत लड़कियों को मारा था उसने। सब लोग ने। और ये सब लड़कियां मॉडल बनने आती थी वहां पर? नहीं, मॉडल बनने नहीं आती थी। उन लोग को लालच दिखा के बुलाया जाता था और फिर उन लोग को मारता था बहुत इन लोग ने। लालच मतलब किस तरह का लालच? जैसे आपसे कहा कि आप ब्यूटिशियन बन जाएंगी, ब्यूटी पार्लर का कोर्स, दूसरी लड़कियों को क्या लालच दिया जाता नहीं, है? मतलब दूसरी लड़कियों को भी तो पैसा कमाना, आगे बढ़ना चाहती है ना दूसरी लड़की भी। तो उसको भी बोलते थे कि ऐसा कंपनी है, ऐसा ऐसा करके बुलाते थे दूसरी लड़की लोगों को भी। तो इसलिए उन लोगों को भी मारा जा, इसे मारते आपके साथ थे। मारपीट हुई कभी? हुई है, मेरे साथ बहुत मारपीट हुई है। रोहित ने मेरे को लात लात से मारा हुआ है। बहुत मारा हुआ है सब लोगों ने मेरे को, तो बहुत पुरानी बात है वो तो। आपने उससे पहले ये जो घटना हुई, इससे पहले कभी बताने की कोशिश की या भागने की कोशिश की? भागने की बहुत कोशिश की, बट भाग नहीं पाई मैं। क्यों नहीं भाग पाते थे? जैसे अभी क्या हुआ? अभी आप लोग कैसे भागने में कामयाब हुए? क्योंकि सुबह मैंने रात को बोली थी 1 बजे रोहित को, इसको ब्यूटी पार्लर लेके जाती हूँ बोल के। तो उसके साथ मैंने पैसा मांगी। रोहित ने बोला कि मैं 4,000 दूंगा, इसको अच्छा बना के लेके आ तू। 2 तस्वीरें दर्शकों के सामने हैं, हैवानियत की तस्वीर और जो आरोपी हैं इस हैवानियत के, उनकी तस्वीर। पुलिस में मामला दर्ज हो गया आपका? हाँ, एफआईआर दर्ज हुआ। आपने दर्ज करा दी? आपने कराई है? नहीं, इनका नहीं करवाया। आप करवाने वाली हैं? हाँ, मैं करवाने वाली हूँ। तो एक एफआईआर दर्ज हो गई है, एक एफआईआर दर्ज होने वाली है। अब ये जो इनके साथ हुआ है वो किसी और के साथ ना हो। हैवानों की कुछ तस्वीरें सामने हैं, हो सकता है ऐसे और भी हैवान हों, हो सकता है ऐसी और मासूम लड़कियां हों जो इस तरह से पीड़ित हों, जिनकी ज़रूरत का, जिनके सपनों का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। और ख़ास तौर पर जैसा इन्होंने बताया है कि फेसबुक के ज़रिए संपर्क में आई थी। और फेसबुक पे ऐसे कई फर्जी लोग भी हैं जो ग्लैमर की दुनिया में, चकाचौंध की दुनिया में आपको करियर बनाने का झांसा देते हैं और फिर आपका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। आपके साथ क्या हो सकता है उसकी तस्वीरें यहाँ पर साफ हैं। जिन हैवानों ने ये किया है, हम उम्मीद करते हैं ये जो इन लोगों को हमने सामने रखा है, जिनके आंसू नहीं रुक रहे हैं, वो मकसद यही है कि उन हैवानों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, उम्मीद करते हैं कार्रवाई।